दोस्तों नमस्कार। एस एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। एस एस चौहान अंधश्रद्धा निवारण, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की घटना महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की है दोस्तों। सन 2000 की बात है। वहाँ पर एक 23 साल के महिला की अघोरी पद्धति से हत्या की गई, सामूहिक रूप से। वो हत्या डायन के नाम पर, चुड़ैल के नाम पर की गई है। बहुत शर्मनाक हत्याकांड है ये। उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। नागपुर में छत्तीसगढ़ के लोगों की एक झोपड़पट्टी है। नागपुर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर के दूरी पर है वो। और वहाँ से वो झोपड़पट्टी से, झुग्गी झोपड़ी से 1 किलोमीटर के दूरी पर पुलिस चौकी भी थी। फिर भी पुलिस को पता नहीं है। बात ऐसी हुई सन 2000 में। उस झोपड़पट्टी में रहने वाले दो पड़ोसी, एक का नाम रामलाल साहू और दूसरे का नाम योगेश ठाकुर था। योगेश ठाकुर की 3-4 साल की लड़की बीमार हो गई और 24 जून 2000 को उसकी मृत्यु हो गई। योगेश ठाकुर और उसके पत्नी को ऐसा लगा कि मेरे लड़की की जो मृत्यु हुई है वो सामान्य नहीं है, उसके ऊपर किसी न किसी ने कुछ तो भी कर दिया होगा, टोना टोटका या जादू टोना कर दिया होगा। फिर वो योगेश ठाकुर और उसकी पत्नी पास के बस्ती में रहने वाले मांत्रिक तांत्रिक के पास में गए और उसको पूछा कि मेरे बेटी की मृत्यु कैसे हुई। उस मांत्रिक तांत्रिक ने हमेशा की तरह लोगों को भड़काने वाला बयान दे दिया और उसने कहा कि आपके पड़ोस में रहने वाली टीकमबाई ने उसके ऊपर जादू टोना किया था, इसलिए वो मर गई। फिर वातावरण बहुत तंग हो गया। टीकमबाई को पता चला, वो भी परेशान हो गई। उसने सभी को बता दिया कि मेरे अंदर जादू टोना करने की कोई भी शक्ति नहीं है, चाहे मेरी परीक्षा ले लो। फिर क्या था, अनपढ़ मजदूर लोगों की वो बस्ती थी छत्तीसगढ़ की। उन्होंने एक न्याय पंचायत को बुलाया। लगभग सभी बेवड़े थे उसमें, शराबी। तथाकथित न्याय पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि वो जो लड़की मरी है उसको मारने वाली ये टीकमबाई है। फिर क्या था, सब लोग परेशान हो गए जो टीकमबाई के तरफ के थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी। उन बेवड़ों ने निर्णय लिया कि अब इसकी हम अग्नि परीक्षा लेंगे अलग प्रकार से। उसको लाठी से, सलाखों से मारा गया और अघोरी प्रकार किया गया। उसे निर्वस्त्र किया, झोपड़पट्टी में घुमाया, सैकड़ों प्रहार किए। जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ पर भी मारा उस महिला को। इसी में टीकमबाई की मृत्यु हो गई। 1 किलोमीटर के दूरी पर पुलिस चौकी थी, लेकिन वहाँ पर जाने की हिम्मत भी किसी की नहीं हुई है। टीकमबाई की एक सहेली बताती है बाद में कि मेरे साथ में यदि पुलिस थाने में आने के लिए एक भी महिला तैयार हो जाती तो मैं जाकर पुलिस को बताती और उसकी जान बच जाती, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस प्रकार से लोग अंधविश्वास में अंधे हो जाते हैं, जादू टोना के नाम पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। उसकी मृत्यु होने के बाद 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
केस चला उनके ऊपर। कुछ लोगों को सज़ा भी हो गई होंगी, योगेश ठाकुर जैसे जेल में भी होंगे वो। 25 जून को जब ये घटना हुई तो फिर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हमारे बाबूजी नागपुर के माननीय उमेश चौबे जी, माननीय हरीश जी देशमुख महासचिव वहाँ पर गए। उन्होंने एक निषेध मोर्चा निकाला, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, उनका प्रबोधन किया। आज भी कहीं भी जाके देखिए आप, जादू टोना के नाम पर अत्याचार होते ही रहते हैं। जादू टोना से मच्छर भी नहीं मरता, उसके बावजूद भी हत्याएं होती रहती है। निरपराध महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हत्या होती है। दोस्तों, एक तरफ तो हम महिलाओं को नारी शक्ति का नाम देते हैं, 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यान ऊपर छोड़ते हैं हम, और एक तरफ महिलाओं के ऊपर विभत्स अघोरी अत्याचार किए जाते हैं। हमारे बहुत से राजनेता वोटगिरी करने के लिए महिलाओं को नारी शक्ति, प्यारी बहना, लाडली बहना, हाँ, इसके नाम से बुलाते हैं। नारी का सम्मान करो, आदि जनसंख्या नारी की है, नारी को सशक्त करो, ऐसा कहते हैं। और दूसरी तरफ इस प्रकार से उसको दासी बनाते हैं। डायन, चुड़ैल, बांझ, उल्टा, अपशकुनी और जादूखोर समझकर मार देते हैं। क्या यही हमारी समानता है? यही हमारी ईमानदारी है? स्त्री और पुरुष दोनों के बजाय जीवन चलना असंभव है, उसके बावजूद भी नारी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून 2013 में बनाया गया है। इसी प्रकार से जादू टोना कानून, जो जादू टोना विरोधी है, पूरे देश में बनाना चाहिए और ईमानदारी से उसका पालन करवाना चाहिए। तब कहीं जा कर के महिलाओं के ऊपर के, गरीब लोगों के ऊपर के अत्याचार कम होंगे। हम सभी ने इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी होती है, ये भी समझना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा निकल सकता है। जादू टोना के नाम पर महिलाओं को मार के हमको क्या मिलता है? इन बेवड़ों को कौन समझाएगा? उस वक्त यदि कुछ समझदार लोगों ने जाकर के पुलिस को बताया होता तो टिकमबाई की मृत्यु नहीं होती। ऐसे मृत्यु पर सभी को अफसोस है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति समानता के पक्षधर है, जाति प्रथा के विरोध में है। जाति भी एक प्रकार की अंधश्रद्धा है दोस्तों। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि लोग अच्छे कामों के लिए कम और बुरे कामों के लिए ज़्यादा आते हैं। 2005 में इस घटना के बारे में मैंने लेख लिखा था क्राइम जगत में, ये दिखाता हूँ आपको। अंधश्रद्धेतून हत्या, इस हत्या में टिकमबाई साहू के बारे में लिखा है। न्याय तो मरने के बाद किसी को नहीं मिलता है, जीते जी हमें न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता भारतीय संविधान ने जो दिया है वो मिलना चाहिए दोस्तों। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन क्या हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी समझदारी बढ़ी है?
क्या हम इंसान के साथ इंसान के जैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम सबको साथ में लेने का वादा करते हैं, अच्छे दिन लाने का प्रयास करते हैं? यूट्यूब पर भी बहुत सी गलत सलत बातें बताई जाती है। यूट्यूब से मेरी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर डर, दहशत, लालच, धोखाधड़ी, हिंसा और अंधविश्वास फैलाने वाले को रोकना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत से जो ठग है, महाठग है, झूठे हैं, नकली, फरेबी, तथाकथित बुआ, बाबा, बापू, महाराज, संत, राष्ट्र संत, मुल्ला, मौलवी, पादरी, कुछ मार्गदर्शक, कुछ नकली प्रबोधनकार लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। शरीर शास्त्र के नाम से कुछ महिलाएं अश्लीलता फैला रही है। बिना परिश्रम के पैसे जिताने वाले कुछ लोग भी उसमें है, वो लालच दिखाते हैं। कुछ क्रिकेटर भी है इसमें, फिल्मी कलाकार भी है। ऐसे ढोंगी लोगों के कार्यों को यूट्यूब ने बंद कर देना चाहिए। जो सच्ची बात बताते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमने अभी जागरूक होना चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में सोचकर ही हमने अपनी राय बतानी चाहिए, बनानी चाहिए। भूत, भानामती, जादू टोना, तंत्र मंत्र, फल ज्योतिष, देवी का शरीर में प्रवेश, ये काल्पनिक है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।